प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा साहब, आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी कुछ दिन पहले तक एक नई सियासी जमात की आप लोगों की तरफ से बात की गई थी, बड़े ज़ोरों से बात की गई थी इनफैक्ट, लेकिन फिर बड़ी खामोशी हो गई इस मामले पर। क्या हुआ? क्या अभी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है? नहीं, उस पर मुशावरत हमारी चल रही थी और हमारा यही ख्याल था दोस्तों के साथ मिल के कि ये किया जाए, एक पार्टी बनाई जाए, गुंजाइश मौजूद है। पिछले 3 सालों में हर जमात इक़्तिदार में रही है जी। अब जिस जमात का नाम लें वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में रही है, लेकिन लोगों के मसाइल तो अपनी जगह पर है। डिलीवरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकी। आज भी जो बयानिया है वो मजलूमियत पे है, डिलीवरी पे और लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करने पे नहीं है। तो हम ये समझते थे कि इस वजह से एक गुंजाइश मौजूद है और उसके ऊपर हम आपस में मुशावरत करते रहे। और अब कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद होना चाहिए, वक्त बहुत कम है इलेक्शंस की प्रिपरेशन के लिए। और तो अब मोस्ट प्रॉब्ली अगर हुआ तो इलेक्शंस के बाद ही होगा। जी, क्या अभी फिलहाल के लिए ये पोस्टपोन हो गया? देखिए, मैं तो पहले दिन से बड़ा क्लियर था कि मैंने इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ना है। बाकी दोस्त भी सोच रहे हैं कि उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ना है। लेकिन इलेक्शंस के बाद अब क्योंकि गुंजाइश एक मौजूद है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद भी तहरीके इंसाफ में शामिल होने का कोई इरादा है या नहीं है? अगर आप जीत जाते हैं तो? बिल्कुल भी नहीं। बड़ा कैटेगोरिकली कि मेरा बड़ा पहले दिन से ही एक तो था कि आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करना है और हार जीत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लोगों के इख्तियार में है। अगर इलेक्शन जीतता हूं तो मैं अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन मेंटेन रखूंगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई गुफ्तगू जो है वो लोगों के इश्यूज के मुतालिक नहीं है, लोगों की मुश्किलात दूर करने के मुतालिक नहीं है, रिफॉर्म्स के मुतालिक नहीं है। गुफ्तगू यहाँ पर सिर्फ मजलूमियत की है। मियाँ साहब का अगर बयानिया आप देख लें तो 2017 में मेरे साथ ज्यादती हुई। पीटीआई का बयानिया कि जी अभी हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है और बिलाशुबा हो भी रही है, लेकिन उसमें जो जहाँ पर आप उनका प्रोग्रेस उठाकर देख लें, उन्होंने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, 50 लाख घरों की बात की थी। आज उस पर तो कोई बात हो ही नहीं रही ना आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को उनकी प्रोग्रेस के ऊपर जज कर रहे हैं। तो हमें इस गुफ्तगू से भी तो बाहर निकलना है और सियासी जमातें इसीलिए इररेलेवेंट हो गई हैं कि आज वो आम आदमी के साथ उनका ताल्लुक खत्म होता जा रहा है, उसकी जिंदगी से ताल्लुक खत्म होता जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल के साथ शुरू में लश्कर रईसानी भी रीमर्जिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर नजर आई थी, लेकिन अब दोनों को ही सियासी जमातों की जानिब से ऑफर्स हैं। तो क्या समझते हैं, आपसे या शाहिद साहब से इस बारे में कोई मशवरा हुआ है? देखिए, ऑफर्स तो सबको होती हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, हमारे यहाँ सियासत इस तरह की हो गई है कि अब जिस तरह बहुत सी जमातें ले ले, सब इलेक्टेबल्स के ऊपर उनके पीछे भागती हैं। फिर वो इलेक्टेबल्स इंतजार करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कि किस तरफ हवाओं का रुख है और वो फिर उसको देखकर फैसला करते हैं। ऑफर्स तो होती हैं लोगों की जो अपने हल्कों में एक्टिव होते हैं, जिनका अपना कुछ 40-50 हज़ार वोट होता है। लेकिन तो पॉलिटिकल पार्टीज रईसानी और मुफ्ता इस्माइल साहब, इनको जो ऑफर्स हुई हैं, देखिए, तो आप लोगों से कोई डिस्कशन हुई है? मिफ्ता भी कराची से इलेक्शन लड़ चुके हैं और अच्छे खासे उन्होंने वोट लिए, दूसरे नंबर पर उस वक्त वो आए और उस इलेक्शन के बारे में बहुत से सवालात भी उठे कि जिस तरीके से वो इलेक्शन जीते थे। जी हाँ। फिर इसी तरह लश्करी रईसानी साहब क्वेटा में अपनी एक मजबूत हैसियत रखते हैं। कासिम सूरी साहब के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़े और वहां से उन्होंने खातिर खा वोट लिए और फिर उनको इलेक्शन हराया गया और फिर 3 साल कासिम सूरी साहब स्टे के ऊपर बैठे रहे कौमी असेंबली में, लेकिन कोई भी सियासी जमातों को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सर, ये लश्करी रईसानी जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून में और मिफ्ता इस्माइल साहब? मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि बड़ी हमारी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सेंसिटिव हैं कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रायोरिटी में ही नहीं है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हम जाते हैं तो वहाँ पर गुफ्तगू वो और चीज़ों पे करते हैं, हमें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक बहुत जायज़ कंसर्न है, ये जायज़ कंसर्न है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे। रईसानी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल मेरा अपना ख्याल है ये कि रईसानी साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट्स ये तो हो सकती हैं और इसी तरह मेरा ख्याल है कि मिफ्ता साहब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे
और सीट एडजस्टमेंट्स और किसी के साथ इलेक्टोरल अरेंजमेंट ये हो सकती है। ठीक सर, इलेक्शन की तारीख आ गई है, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के जो शिकवे हैं वो दूर नहीं हो रहे हैं, दूर होंगे भी या ऐसे ही चलेगा मामला? एक केक है, इक़्तिदार उसका नाम है और सारे उसका हिस्सा लेने के लिए कि हमारे बेताब है। पीपल्स पार्टी के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड होती, वो कभी गिला ना करते कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर जो लोग इस्तेकाम में गए हैं वो इस्तेकाम में ना जाते, पीपल्स पार्टी में आ जाते। पीपल्स पार्टी की तो यही ख्वाहिश थी कि जनूबी पंजाब से कुछ लोग उनमें शामिल करा दिए जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब अपनी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ना बनाते और वो लोग पीपल्स पार्टी में चले जाते तो लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई गिलाई नहीं होना था। तो इसी तरह बाप के लोग जो हैं वो नून लीग में जा रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला एक पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया। हमारी सियासत का अलमी कि लोगों के इश्यूज लोगों के पास जाना, वो अहमियत ही नहीं रखते। आपको लोगों के पास जाने की जरूरत क्या है जब फैसले कहीं और होने हैं, बंद कमरों में होने हैं, तो लोगों की तो वो अहमियत ही नहीं रही। तो इसीलिए सियासत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की पावर पॉलिटिक्स के अंदर बदल चुकी है। ये हुक्मरान तबका लाताल्लुक हो चुका है मुकम्मल तौर पे अवाम के मसाइल से, पाकिस्तान के मसाइल से। आप मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को डील का नतीजा करार देते रहे और अभी जो चीज़ें आ रही हैं सामने, इलेक्शन की तारीख आती है कल, लेकिन मुस्लिम लीग नून को पहले से ही मालूम होता है कि इलेक्शंस कब होने हैं, फरवरी में होने हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, डील तो है, अब इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई शुकूक व शुबहात रह भी नहीं गए। अखबारात के अंदर इदारिये लिखे गए, इस हद तक इदारिये लिखे गए कि अगली आने वाली जो हुकूमत है वो किस नौयत की होगी, वजारत उज़्मा किसके पास होगी, सदारत का ओहदा किसके पास होगा। तो यही तो अलमिया है कि आप पूरी की पूरी जो सियासत है ओहदों के पीछे लगी हुई है, आप भाग रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा स्टैचर है और वो भी एक इर्तिकाई अमल से गुजरे हैं। उन्होंने भी मीसाक जमहूरियत फिर आखिर में आके उसके ऊपर भी दस्तखत किए और उनकी काविशें शामिल थी उसके बनने में। लेकिन आज वो जो रास्ता इख्तियार करके वापस इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, इससे तो उनकी सारी सियासत की नफी होती है, उस सारी प्रिंसिपल पोजीशन की नफी होती है जो वो वोट को इज्जत दो के दौरानिया में जो गुफ्तगू किया करते थे, उसकी नफी करने के बाद तो फिर क्या पीछे सियासत रह जाएगी। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एयरबेस पर हमला हुआ, मज़मूम मकासद के साथ आए थे लेकिन हमले को नाकाम